नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे 40। आज हम स्टार्ट करेंगे 41वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक धातु में तांबा व जिंक 9:4 के अनुपात में है, तो 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। ये कोई मेटल है जिसमें दोनों को मिक्स किया हुआ है, तांबा और जिंक को, कॉपर और जिंक को। किस रेशियो में है? 9:4 के रेशियो में। तो आपको ये पूछा है कि अगर हमने वहां पे 24 किलोग्राम कॉपर लिया है तो उसके साथ में जिंक कितना लेना होगा अगर वो हमें मेटल बनाना हो तो रेशियो आपको गिवन है किसके लिए? तांबा व जिंक के लिए, और रेशियो दे रखा है 9:4। तो ये जो दे रखा है आपको वेट 24 किलोग्राम 24 किलो, वो दे रखा है तांबे का। यानी कि अगर हम मेटल बनाते हैं तो हम उसमें कितना तांबा लेंगे? 24 किलो। तो 24 किलो क्या है? तांबा है। तो कॉपर का आप रेशियो ले लोगे, कितना है? 9। जो वैल्यू आपको, जो एक्चुअल वैल्यू आपको गिवन है उसके डिवाइड में हमेशा आपको वही रेशियो रखना है। तो अगर आपने 24 किलो तांबा लिया है तो अपॉन में क्या रहेगा? 9 रेशियो। अब हमें क्या ज्ञात करना था? जिंक कितना पिघलाना होगा। तो जिंक का रेशियो कितना है? 4। तो 4 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 24 × 4 होता है 96/9। डिवाइड जब करोगे तो ये होगा 10 and 6/9, और सिंप्लीफाई जब करोगे तो आंसर हो जाएगा 10 and 2/3 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। बॉयज एंड गर्ल्स का आपको रेशियो दे रखा है। यदि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ने से उनकी संख्या 363 हो जाती है, तो अब स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? स्कूल में स्टार्टिंग में क्या था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था आपको 4:3। फिर क्या हुआ कि गर्ल्स के जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए। कितने हुए? 10%। तो आप फाइंड नहीं करोगे, पहले आप डायरेक्ट इसका फाइंड करो, रेशियो का जो 3 है, तो 3 का 10% कितना होता है? क्योंकि इंक्रीज कौन हुआ है? इंक्रीज नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज हुई, कितनी हुई? 10%। तो इसका 10% कितना होता है? 0.3। तो ये इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद में कितना हो जाएगा? 3.3। तो बढ़ने से उनकी संख्या कितनी हो गई है? 363। पहले कितनी थी वो हमें नहीं पता, लेकिन बढ़ने के बाद में कितनी हो गई? 363 हो गई। तो अगर ये वैल्यू बाद वाली है, किसकी है? गर्ल्स की। तो ये रेशियो क्या रहेगा? डिवाइड में रहेगा 3.3, एंड मल्टीप्लाई किससे होगा? जो हमें फाइंड करना है। तो अब स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो देखो ये जो संख्या थी ये पहले की थी, ये रेशियो पहले का था। अब क्या हुआ? बॉयज तो वही है लेकिन गर्ल्स इंक्रीज हो गई। अब गर्ल्स कितनी है? 3.3 है। तो अब हमें ये रेशियो लेना है। पहले का अगर पूछा होता तो हम क्या लेते? 7। अब हम क्या लेंगे? 7.3। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों 11 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 11 से ये होगा 33 टाइम, और 33 होगा 3 टाइम, मल्टीप्लाई बाय 73। 33 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 11 टाइम, एंड मल्टीप्लाई 73। और इनको जब सिंप्लीफाई करो तो आंसर आ जाएगा 803। ये क्या हो गए? अब टोटल स्टूडेंट्स हो गए स्कूल में, जिसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। यानी कि अगर आपको ये बेसिक पता है, अब उसके बाद में कुछ भी आपको फाइंड करना हो उसे मल्टीप्लाई करो। अगर पहले कितनी गर्ल्स थी तो 3 से मल्टीप्लाई करते। पहले कितने बॉयज एंड गर्ल्स टोटल थे तो किससे मल्टीप्लाई करते? 7 से, क्योंकि टोटल पहले क्या हो रहा था? 7। पहले बॉयज कितने थे तो 4 से मल्टीप्लाई करते। आपको पूछा था अब स्कूल में कुल विद्यार्थी, यानी कि बॉयज और गर्ल्स टोटल कितने हैं? तो 4 and 3.3 कितने हो जाएंगे? 7.3। और मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर क्या हो जाएगा? 803। नेक्स्ट, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के किराए में 4:1 का अनुपात है। ठीक है, मान लो कोई भी 2 स्टेशन है,
जिसके बीच में डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो श्रेणी है प्रथम व द्वितीय श्रेणी उसमें किराया अलग अलग है। जैसे ये फर्स्ट और ये सेकंड, पहले वाले में किराया लगता है ज़्यादा और सेकंड में लगता है कम। ये आपको रेशियो दे रखा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो ये तो हो गया क्या, फेयर मतलब किराया। फर्स्ट का है 4, सेकंड श्रेणी का कितना है 1, तथा यात्रियों की संख्या में 1:40 का अनुपात है। नंबर ऑफ जो पैसेंजर है वो कितने हैं 1:40। यानी कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले अगर 1 है तो द्वितीय श्रेणी में कितने करते हैं 40 पैसेंजर करते हैं। तो यदि किसी दिन किराया 1100 रुपये प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। तो ये देखो ये फेयर है, यानी कि किराया प्रथम श्रेणी का 4 और द्वितीय का कितना है 1। और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, फर्स्ट श्रेणी मतलब उसमें है 1 और द्वितीय श्रेणी में कितने हैं 40। तो देखो अगर हमें चेक करना हो तो इसमें टोटल कितना हमें अमाउंट मिलेगा, 1 का मिलता है आपको 4 और 1 ही पैसेंजर है तो कितना मिलेगा 4। इसमें फेयर तो 1 है लेकिन पैसेंजर कितने हैं 40, तो कितना मिलेगा 40। तो टोटल हमें कितना मिल रहा है, वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो ये हो जाएगा 1:10। तो टोटल हमें कितना मिल रहा है 11। और हमें यही गिवन है कि यदि किसी दिन किराया कितना प्राप्त होता है 1100, तो 1100 टोटल मिल रहा है प्रथम श्रेणी से भी और द्वितीय श्रेणी से भी। तो दोनों का टोटल कितना हो रहा है 11, तो डिवाइड में क्या रहेगा 11। अब हमें क्या चेक करना है कि इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। तो प्रथम श्रेणी से कितना प्राप्त हो रहा है 1:, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1100 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा 100 रुपीज मिलेंगे। अगर हमें टोटल पूछा होता तो किससे करते 11 से। अगर हमें सेकंड श्रेणी का पूछा होता द्वितीय श्रेणी का तो किससे मल्टीप्लाई करते 10 से। तो 10 से करते तो कितना हो जाता 1000 रुपीज। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपीज, ऑप्शन 3 राइट। नेक्स्ट, कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच में क्रमशः 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई। 4 पर्सन है ए बी सी एंड डी, और जो अमाउंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो किस रेशियो में हुआ 5:2:4:3। तो यदि ए को सी से कितना मिला है 100 रुपीज एक्स्ट्रा मिला है तो बी का भाग कितना है ये हमें बताना है। टोटल कितने पर्सन थे 4, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है 5:2:4:3। तो यदि ए को सी से 1000 रुपए क्या मिले हैं अधिक मिले हैं, तो ये ए है और ये सी है। ए को सी से कितना मिले हैं 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है उसका कंपेयर करेंगे इनके रेशियो के साथ में। तो सी का रेशियो 4 है और ए का 5 है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना है 1 रेशियो का। तो ये 1000 किसके इक्वल होगा 1 के। 1000 किसके इक्वल होगा 1 के। अब हमें कुछ भी पूछा हो तो हमें पूछा है बी का भाग कितना है, तो बी का रेशियो चेक कर लो, यहाँ पे कितना है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2000। अगर हमें पूछा होता कि सी का भाग कितना है तो किससे मल्टीप्लाई करते 4 से, तो ये हो जाता 4000। अगर हमें पूछा होता कि सी और डी दोनों को मिलाकर कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 1000/1 और मल्टीप्लाई किससे हो जाता सी और डी का टोटल रेशियो कितना हो रहा है 7, तो दोनों को टोटल कितना मिला है 7000 रुपीज। तो हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा था कि बी का भाग कितना है, तो वो हो जाएगा 2000। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं हमें पता है, और उन 3 एंगल्स का रेशियो है 2, 3 और 4। सबसे छोटे कोण के दुगुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने का मिलाकर योग क्या होगा। तो हमें पता है अगर ट्राइंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं और उनका अगर रेशियो 2, 3 और 4 हो तो इन रेशियो की जो वैल्यू होगी तो उनका टोटल भी कितना होगा 180 होगा, क्योंकि हमें पता है
टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता है ट्रायंगल्स के अंदर, 180 का होता है। तो ये वैल्यू किसकी है, इन तीनों के टोटल की है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। अब हमें क्या पूछा है कि सबसे छोटे कोण के दुगुने, यानी कि इसका डबल 4, तथा दूसरे सबसे बड़े कोण। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा कोण है, सबसे बड़ा तो ये है, सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है कि दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 के तिगुने का मिलाकर योग कितना होगा। तो देखो 4 और 9 का आपको टोटल पूछा है, कितना होता है 13। तो 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो 180/9 होता है 20 डिग्री इंटू 13। तो उन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 260 डिग्री आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।